खबर तो पक्की है ना? बसंती की कसम बहकर भाई एकदम पक्की। मोहसिन नकवी का गुर्गा गा गा के बताया हमको। चल ठीक है, फिर तू आ जा वापस, भाई लोग वेट कर रहे हैं, लेट हो रहा हूँ वीडियो के लिए। तो बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, पिछले 2 दिन से मैं आपको इस बॉयकॉट ड्रामा के पीछे के काले सच, डार्क सीक्रेट्स दिखा रहा हूं। आज का खुलासा रोज से बड़ा है। अंदर एक सीक्रेट प्लानिंग चल रही है। पाकिस्तान आईसीसी को हरजाना नहीं देगा, बल्कि उल्टा आईसीसी और बीसीसीआई बोरी भर भर के पैसा ठोकेंगे पीसीबी को। आ रहे हैं गब्बर भाई जल्दी ही, वेट। तब तक हम और किसका फेवरेट वन, खेल में सियासत वाला भाषण सुन लेते हैं। हम हमेशा यही कहते हैं कि देखिए, सियासत और खेल 2 अलग अलग चीजें हैं, तो इन चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। मगर ऐसा कौन करता है? कौन करता है? इंडिया वाले ऐसा करता है भारत। अरे बस करो मैडम, ये सियासत वाला पुराना टेप बजाना बंद करो ना। अब कर दिया ना मिक्स, तो कर दिया, फैल गया रायता। अब उसे चाटने समेटने का सोचो ना। कैलेंडर देखो, 4 तारीख हो गई, 15 को हमें पनवेल कोलंबो के लिए निकलना है। अब आगे क्या होगा? अगला सवाल बड़ा ये है, क्या आईसीसी अपने फैसले को रीथिंक करेगा? क्या पाकिस्तान अगर बॉयकॉट अपना रजिस्टर करा लेता है, वर्ल्ड कप ऐसे ही होगा? आगे के लिए प्रेसिडेंट सेट होगी, क्योंकि हिला तो दिया है पाकिस्तान ने, बीसीसीआई को भी, और इतनी जोर से हिलाया कि अभी निकलने ही वाला है। फिलहाल हर कोई यही सोच रहा है कि रिजल्ट क्या निकलेगा। उन्होंने एक रोना पीटना मचाया हुआ है। तो क्या करेंगे भाई? इनको इतना नुकसान जो होगा, जो इतने टिकट्स बिकते हैं, जो इतना ब्रॉडकास्टर्स पैसा कमाते हैं, उनका क्या होगा? इस वजह से अब वो पाँव पड़ने तक को तैयार हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, किसी भी के। पहले तय कर लो, क्रिकेट के टीम के या फिर मोहसिन नकवी के, किसके पाँव पड़ना है बीसीसीआई को? मोहसिन नकवी के। ओ बात सुन मैडम, ये तेरा मोहसिन नकली कोलैप्स करेगा बीसीसीआई को। जाकर देख रिकॉर्ड में कौन है बीसीसीआई। कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। औकात नहीं बीसीसीआई के सामने खड़े होने की, और तेवर देखो, सवाल पूछने हैं। एक बात मैंने बीसीसीआई से ये करनी है कि यार, अगर आप पैसों की बात करते हैं, ठीक है ना, तो क्यों नहीं बायलैटरल सीरीज खेलते? अगर आप लोग पैसों के इतने भूखे, तो बायलैटरल सीरीज खेलो ना। पहली बात तो ये कि बीसीसीआई तेरे चीफ तक को घास नहीं डालती, तेरे से बात करेगी। खाली टाइम में दीवार से बात कर लेंगे, पर तेरे से नहीं। बीसीसीआई का चपरासी भी तुझे गेट पास नहीं देगा, धक्के मार के बाहर निकाल देगा। और सेकंड, जो ज्यादा बड़ी है, तेरे को किस पाकिस्तानी जिन ने आकर बताया कि इंडिया पाकिस्तान के साथ पैसा बनाने के लिए खेलता है? अबे हम आईपीएल में पानी पिलाने के लिए जितना पैसा देते हैं ना, उतने में तुम्हारी टीम पूरे साल भर बिरयानी खाती है। असल में जानते हो हम क्यों खेलते हैं? वो एक नामचीन शायर ने कहा है, मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है। इसको पता है? देख बाय द वे, इतना शाना बंदा ये है कौन? मजबूरी है, और एक नहीं 2 है। मजबूरी है कि तुम आईसीसी के मेंबर हो, इसलिए हमें तुम्हारे साथ खेलना पड़ता है, ताकि दुनिया को दिखा सके कि हम सबका साथ सबका विकास में यकीन रखते हैं। एक मजबूरी ये भी है कि ऑडियंस की डिमांड रहती है कि थोड़ा कॉमेडी कंटेंट भी होना चाहिए एक्शन के साथ। चौके छक्के मारने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कुछ उल जलूल हरकतें करने वाले भी, जैसे वो रामलीला में जोकर नहीं होता, जी वैसे भी चाहिए, वरना टैलेंट के हिसाब से तो बाय बाय करने के लायक नहीं। तो गजब बेइज्जती है। बांग्लादेश पे बहुत प्यार आ रहा है पाकिस्तान को। बांग्लादेश की इज्जत पाकिस्तान की इज्जत, और बांग्लादेश की बेइज्जती मतलब सीधा पाकिस्तान की बेइज्जती। यहाँ तक कि बांग्लादेश के लिए तो अपनी टीम की गैरत तक को दांव पर रखने को तैयार हैं ये पाकिस्तानी। 15 फरवरी वाला मैच हो सकता है या नहीं? तो मैं ये बात बोल दूं, हो सकता है। बांग्लादेश को ले आए, पाकिस्तान एग्री करेगा कि हम खेलेंगे। देखा प्यार, हीर को कोने में लेकर गए तो रांझा तड़प उठा। आपके ख्याल में बांग्लादेश अगर नहीं आता है तो फिर ये मैच भी नहीं हो सकता है? मैच नहीं होगा, पाकिस्तान बैकआउट नहीं करेगा, चाहे जितनी भी टेंशन लग जाए। पाकिस्तान अपने असूलों से नहीं हटेगा। हीर के लिए साला कुछ भी तोड़ेगा। पाकिस्तान अपने असूलों से नहीं हटेगा। भाई तुम्हें बड़ा फेविकोल लगा के बैठे रहते हो असूलों पे तो। अरे ये तो कुछ भी नहीं, पाकिस्तान तो अपनी जीत भी बांग्लादेश के नाम लगाने वाला है। जो मैच पाकिस्तान जीतेगा वो भी इजहार यकजहती में वो बांग्लादेश के नाम करेगा, जैसे ईस्ट पाकिस्तान नाम किया था। और अगर हार गए तो 71 की तरह करोगे, बांग्लादेश के लिए पैंट्स उतारोगे ग्राउंड में। हाँ, थोड़ा फर्क होगा इस बार अपनी मर्जी से उतारेंगे। ये बासा हुआ बासमती चावल बासे तली, चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया, रूल बुक है क्रिकेट की। ये आईसीसी तो पगला गया है, जो जय शाह को चीफ बना डाला। इसको बनाना चाहिए था। जितने लॉज बासित अली को पता है ना, इतने तो जय शाह को भी नहीं पता होंगे। अच्छा, तो कोई एक आधा ला लगाकर अपने जान के टोटे बांग्लादेश को लिया वापस। यू थिंक देयर आर चांसेस कि बांग्लादेश भी इस टूर्नामेंट में वापस आ जाए, या वो तो शायद अब नहीं ही होता, वो तो मुश्किल ही हो गया? उनको पार्टिसिपेशन फी मिल सकती है, पार्टिसिपेशन अब नहीं हो पाएगी। ओह,
ये बात है फिर। तभी तो भैन की आई ब्रो, जिसको देखो बांग्लादेश को लाओ, बांग्लादेश को लाओ। इनकी नजर पार्टिसिपेशन फी पर है, जो बंगलू दा कगलू को घर बैठे बैठे मिल सकती है। पाकिस्तान इंतजार में है कि 10 का नोट मिले और पाकिस्तान बोले छोटू ला मेरा कट। भट्टी साहब, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहते हैं इसके ऊपर। मैं आपको हिस्ट्री में लेके भाई भाई भाई, तू नहीं, भट्टी साहब की बात हो रही है, नवाब की नहीं, भट्टी साहब ये वाले। मैडम शेख, ये छोड़िए कि कल जब हम बाकायदा तौर पर और बाज़ाब्ता तौर पर आईसीसी को आगाह कर देते हैं, तो कल आईसीसी कह दे कि अगर आपने मैच नहीं खेलना तो टूर्नामेंट ही ना खेलें, या ना कहे। ठीक है। ये भी छोड़िए कि आईसीसी हमें जुर्माना करता है या नहीं करता इस फैसले पर, और ये भी छोड़िए आईसीसी कोई रोकता है हमें, आगे कोई टीम हमारे यहाँ नहीं भेजता, या कोई हमारे खिलाफ फैसला करता है। ये भी छोड़ दीजिए मैडम भाई, चिमड़ गया मैडम के। तू सीधा काम की बात पकड़ाना, बाकी हम छोड़ देंगे। मतलब कोई सजा, कोई जुर्माना होता है या नहीं, या सूरत हाल ऐसे ही गुजर जाती है, इन सारी बातों को छोड़िए। मैडम शेख, ये बिगानी या पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला फैसला है, एक जज्बाती फैसला है, एक नासमझी और बेअकली का फैसला है, और एक गलत फैसला है। ठीक है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है भट्टी साहब? मैं क्यों कहता हूं कि यह गलत फैसला है? अगर हमारे साथ ऐसा होता तो क्या बांग्लादेश इसी तरह का इhtजाज करता और ना खेलता भारत के साथ? वो ये फैसला कर सकता था या करता? नहीं करना था। अति उत्तम, अति उत्तम, वाह 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 वाह। देखा, तू है टट्टी, ये है असली भट्टी। बड़े दिनों के बाद किसी राह के एजेंट ने मेरे कानों को ठंडक पहुंचाई है। एजेंट से याद आया, इट्स टाइम टू रिवील द सीक्रेट। बस ये मूर्ख दिमाग से एक टांग पर जर्नलिस्ट टेंशन ले रहे हैं कि आईसीसी के नुकसान को पाकिस्तान कैसे पूरा करेगा, किसके कपड़े बेच के पैसा मुहैया करवाएगा। क्या इस हद तक जुर्माना जा सकता है? ये मुमकिन है? जो भी आईसीसी को नुकसान होगा वो पाकिस्तान के रेवेन्यू से पूरा किया जाए। दूसरा, आइंदा बायलैटरल सीरीज तक में पाकिस्तान को या फिर जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट से उनकी भी मेजबानी पाकिस्तान को ना मिले। अबे पागल है क्या? जुर्माना ही ठोकना होता तो मुंबई में इकट्ठा होते सब। अगर तो मेन मीटिंग होती है वो तो दिल्ली में होती। शानी बात, सच तो यह है कि आईसीसी और बीसीसीआई तो भाई प्रेशर में है। आईसीसी अंडर प्रेशर है, बस पाकिस्तान को थोड़ा सा इंतजार करना है, सब्र के साथ देख। पैसा ही पैसा होगा। तो मतलब ये बाइकआउट नहीं, अपनी कीमत बढ़ाने की निंजा टेक्निक थी। पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है ना, वो आटे में नमक के बराबर है। लेकिन पाकिस्तान को तो आटे के बराबर, आई मीन बराबर का हिस्सा चाहिए। लेकिन नवाब साहब, दुनिया क्या कहेगी भाई साहब? आप कह रहे हैं ना, दुनिया क्या कहेगी, तो दुनिया की माँ की आंख। दुनिया तो वैसे ही सुन बैठी भी है। उनको तो सिर्फ आईपीएल में जाना है, घूमना है, फिरना है, पैसा बनाना है। तो भाई पैसा हमारा भी राइट है बनाना। बनता है, कोई दो राय नहीं। ये राइट टाइम है, जितने भी ये स्ट्रेटेजी बनाई है उसको सलूट है। मानना पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा, क्या प्लान है। लेकिन झोपड़ी वालों, जब इतनी फट रही है अब, तो नवाबी पहले थोड़ी कम कर लेते। अच्छा भला समझाया था शिबू ने। मार्शल साहब, फट के फ्लावर हो जाएगी अगर बाइकआउट किया तो। फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। जेब में फूटी कोड़ी नहीं, तेवर सुल्तानों वाले। गलत फहमी दूर कर लो बेटा, तुम्हारा ना होना नुकसान नहीं, सुकून है दुनिया के लिए। पाकिस्तान आटे में नमक नहीं कंकड़ है, जिसे निकाल बाहर कर देने से स्वाद और भी बेहतरीन हो जाता है। गोकुलधाम सोसाइटी से मैच रख लेना तो भी व्यूवरशिप की सुनामी ले आए हम। अभी ताजा हुआ है कांड, देखते जाइयो, आने वाले कुछ सालों में तुम्हें युगांडा से रिप्लेस करेंगे। और तुम अपनी नवाबी। ठीक है। तो ये कार्रवाई चल रही है भाई। कल मैंने वो देखा, बकरी पहुंचा हुआ है कोलंबो। मैं कोलंबो पहुंच गया हूं, उसको कल पेलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।